गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। तो 20वीं सदी के पहले भाग में कई साइंटिस्ट्स ने एविडेंस या सबूत निकाले कि कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह से हिल सकते हैं, वो अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं। तो अल्फ्रेड वेजनर, जो कि एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट और मीटेरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इस थ्योरी के हिसाब से जो हमारा पृथ्वी है या अर्थ है, उसमें जितने भी महाद्वीप है या कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो पेलियोलिथिक पीरियड में वो सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और इसका एविडेंस बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि फॉसिल्स है या फिर फर्न्स हैं, जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो फॉसिल्स होते हैं एनिमल्स के, वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। जो रॉक स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। और जो चट्टानें हैं वो भी एक जैसी हैं, उनकी जो मिनरल फॉर्मेशन है वो भी एक जैसा ही है। तो इसी से ये साबित होता है कि जितनी भी कॉन्टिनेंट्स थी वो पेलियोलिथिक पीरियड में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, जिसको हम पैंजिया भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो पैंजिया बेसिकली क्या था, इसको हम सुपर कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। तो जिस समय सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जैसे कि अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका, यूरेशिया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। और एक ओशन था जिसको हम सुपर ओशन भी कहते हैं, जिसका नाम है पैंथलेशिया। तो पैंजिया के बीच में से एक सी निकलता है जिसको हम टेथिस सी बोलते हैं, जो कि पैंजिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक है नॉर्दर्न पार्ट, जिसमें जितनी भी कॉन्टिनेंट्स है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, उसको बोलते थे हम लॉरेशिया। तो लॉरेशिया पैंजिया का उत्तरी भाग है। और जो सदर्न रीजन में है, जो कि दक्षिण में है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स जैसे कि अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, साउथ अमेरिका है, ये सारा गोंडवाना लैंड फॉर्म करता था, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर आज हम उसको बोलते हैं। तो मीज़ोज़ोइक एरा और ट्रायासिक जुरासिक पीरियड में धीरे धीरे क्या हुआ, जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड की जितनी भी कॉन्टिनेंट्स थी वो सब सेपरेट हो गई। तो जो कॉन्टिनेंट्स स्प्लिट हुई, अलग अलग हुई, और जो प्रेजेंट शेप आया है हमारे ग्लोब का, अर्थ का, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पैंजिया में सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे और अभी क्या है, सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग सेपरेट हो गए हैं। तो जो अभी पृथ्वी का जो शेप है या अर्थ का जो शेप है वो इस तरीके से है कि जितनी भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो ऐसा लगता है जिक्सॉ पज़ल की तरह है। अगर हम उसको जोड़ना चाहें तो हम आराम से जिक्सॉ पज़ल की तरह जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका जो शेप है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि पैंजिया में वो सब एक साथ जुड़ी हुई थी।